अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीन फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद रावलपिंडी में इस वक्त कामयाब एहतजाज जारी है, लेकिन अब बात एहतजाज से धरने तक जा पहुंची है। एहतजाज के दौरान इमरान खान की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फैसला किया है और बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब एहतजाज नहीं, हम यहाँ पर धरना देंगे जब तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनके ओहदे से नहीं उतारा जाता, जब तक अलीमा खान को रिहा नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देगी। तो अब बात एहतजाज से धरने तक जा पहुंची है और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग डी चौक पहुंच चुके हैं और कुछ काफिले अभी भी रास्ते में हैं। जो लोग डी चौक में मौजूद हैं वो इस वक्त पंजाब पुलिस के जुल्म का सामना कर रहे हैं और आज पंजाब पुलिस ने सारी हदें पार कर दी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एहतजाज में, हर जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर शेलिंग तो होती है, रबड़ की गोलियां तो मारी जाती हैं, आंसू गैस की जाती है, लेकिन आज बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस की जानिब से डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है कारकुनान पर। लेकिन उसके बावजूद लोग पीछे नहीं हट रहे, लोग अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और आप बहादुरी की मिसाल यहाँ से लें कि एक बहादुर लड़का पंजाब पुलिस की चौकी तक गया है और वहाँ से उनके शेल्स उठाकर वापस लेकर आया है। अब ये अंदाज़ा करें कि उन शेलिंग के दौरान वहाँ पर लड़का गया है उनकी चौकी पर और वहाँ से पंजाब पुलिस के शेल्स उठाकर ले आया है। तो आवाम तो पीछे हटने वाली नहीं है और जो हुकूमत की जानिब से कंटेनर्स रखे गए थे, रुकावटें डाली गई थी, लोग कंटेनर्स को उठाकर साइड पर कर रहे हैं, तो ये हुकूमत की रुकावटों की असलियत है। और मोहसिन नकवी साहब जो उनका बयान आया था, जो कह रहे थे कि लोग रावलपिंडी में दाखिल होकर दिखाएं, डी चौक पहुँच कर दिखाएं, उसके लिए हुकूमत ने इंतजाम किए हुए हैं, फौज को तलब किया हुआ है, रेंजर्स की भारी नफरी हमने तलब की हुई है। तो आप देखें मोहसिन नकवी साहब के किस कदर कितनी बड़ी तादाद में लोग डी चौक में इस वक्त मौजूद है और उनका जो पंजाब पुलिस की जानिब से जुल्म किया जा रहा है उसका सामना भी कर रहे हैं। पंजाब पुलिस को आवाम का तो ख्याल नहीं है, लेकिन हस्पताल के करीब शेलिंग की जा रही है और मरीज जो है वो शेलिंग का निशाना बन रहे हैं, तो कोई ख्याल नहीं है अपने लोगों का। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अभी तक अली अमीन कंडापुर का काफिला डी चौक नहीं पहुंचा और उनके काफिले पर भी पंजाब पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। अली अमीन कंडापुर के आजम सवाती साहब को जो काफिला है वो डी चौक पहुंच चुका है और दीगर भी जितने MNAs MPs अपना काफिला लेकर आ रहे थे, काफिले लेकर आ रहे थे, वो डी चौक पहुंचे हैं, लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और पंजाब पुलिस की सूरत-ए-हाल अगर आपको बताएं तो पहले पंजाब पुलिस डायरेक्ट लोगों पर शेलिंग कर रही थी, उसके बाद जब आवाम ने पंजाब पुलिस का सामना किया, अब बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर पंजाब पुलिस लोगों पर शेलिंग कर रही है। और यहाँ पर एक और बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कर दी गई है कि अगर ये जुल्म बंद नहीं किया गया तो हम इस एहतजाज का रुख अडयाला जेल की जानिब भी कर सकते हैं। तो मतलब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला पॉइंट अब इस एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने में तब्दील कर दिया है और अगर ये जुल्म, ये शेलिंग बंद नहीं की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को लेकर अडयाला जेल की जानिब भी रवाना हो सकती है। और जो अली अमीन कंडापुर की जानिब से बात की गई थी कि जो अब गोली मारेगा वो गोली खाएगा भी, तो वही सूरत-ए-हाल है कि पंजाब पुलिस अवाम पर जुल्म कर रही है लेकिन अवाम पीछे नहीं हट रही, अवाम भी बराबर जवाब दे रही है और बराबर पंजाब पुलिस का सामना कर रही है। देखना भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने का ऐलान कर दिया है कि इस एहतजाज को धरने में तब्दील कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये धरना कितने रोज तक जारी रहता है और कल क्या ये सारा काफिला लाहौर की तरफ मूव करेगा या फिलहाल डी चौक में ही धरना दिया जाएगा, इस चीज़ से आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। ये तो हमारा आज का व्लॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।